हेलो गाइस, आज की कहानी की स्टार्टिंग होती है कि सुपरफिश मैं अपने चाटे से खोल लूँगा कहता है और सब कुकी खाते हुए दिखाई जाता है हमारे सुपरफिश को। और सुपरफिश को की ध्यान नीचे जाते ही एक पेपर पे और वो पेपर उठाते हुए खोलने लगा और नीचे आते हुए दिखने लगा ये पेपर। उस पेपर पे लिखा था कि तुम लोग फॉरेस्ट में आ जाओ कहकर। तो डीजे कहता है ठीक है चलो, तो तुमने वो कुकी खा के ख़त्म कर लिया। और सुपरफिश कहता है कि हाँ ये तो कुछ से कहता है कि तुमने पूरा खा लिया। हाँ मैं भूखा था इसलिए। और हमें जारी से एक लड़के को बाहर आते हुए दिखाया जाता है और वो लड़की डीजे और सुपरफिश को जाते हुए दिख रही। हमें डीजे और सुपरफिश को जंगल के अंदर दिखाया जाता है और डीजे कितना ज़्यादा शांत है, ऑकवर्ड लग रहा है कि अगर वो सुपरफिश के साथ बोलना चाहता था पर क्या किसे बोलो पता नहीं। तो उसने बात करना शुरू की। तुमने कहा था कि तुम विच स्कूल में पढ़ते थे, अब तुम भी स्कूल के स्टूडेंट थे। सुपरफिश ने कहा कि नहीं मैं अब स्कूल छोड़ दिया है। तो टीचर ने कहा कि तो तुम कहते हुए सुपरफिश कहता है कि मैं 19 साल का हूँ। और ये सुनने के बाद टीचर कहता है कि तुम मुझसे 1 साल बड़े हो। तो वो इस स्कूल कैसा होता है। तो ये सुन के सुपरफिश हंसने लगा और कहने लगा तुम पूरे सवालों से भरे हो कहने लगा सुपरफिश डीजे को। डीजे कहना कि मुझे कुछ बातें शेयर करना था इसलिए मैंने सोचा था ये सब क्यों किया कहकर डीजे पूछने लगा। उसके बाद क्योंकि तुम फिश बॉय तुमने कहा कि तुम जादू के वो दुनिया से आए हो, तो वो दुनिया कहाँ है, वो मैजिकल का। ये सुनने के बाद कुछ से डीजे मन में सोचने लगा कि मुझे बहुत सवाल है उस रात के बारे में, पर मैं सुपरफिश को चेज करने वाले बीच कौन है और ये दूसरी दुनिया क्या है और ये यहाँ क्यों है कहकर ये चीज़ें सोचने लगा अपने मन के अंदर। ये देख कुछ समय में वो सही आंसर नहीं देता पर सुपरफिश कहता है कि तुम खुद मुझे देखने लगे ये कहकर और तुम क्या सोच रहे हो। सुपरफिश हंसते हुए डीजे को पूछने लगा यह इसी और ये उस होगा। डीजे कहता है कि इस सिचुएशन में हम दोनों स्टक होकर रह गए हैं, हम दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ जानना चाहिए कहकर तुम मुझे परेशान मत करो, जब मैं पोषण और खोर ले लूँगा तो तुम्हें छोड़ के जा। इसी के साथ हमें कुछ चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और डीजे कहता है कि ये क्या है। और हमें सुपरफिश को दिखाया जाता है कि हाँ मैंने कुछ से सुना। और सुपरफिश चौंक जाता है कि हमें एक भूत जैसे दिखाया जाता है और नीचे कूद रहा था। और सुपरफिश डीजे को धक्का देते हुए कहता है धक्का दे देता है और वो ऊपर कूद कर उस चीज़ पे लात मार के उसे दूर फेंका देता है। और हमें दिखाई जाता है कि सुपरफिश गुस्से में था और हमें डीजे को दिखाया जाता है जो जमीन से उठ रहा था और सुपरफिश डीजे के पास जाते हुए दिखाया जाता है। अब बताओ तुम हो क्या कहते हुए उस चीज़ के पास जाता है और उसका कपाल समझते हुए उठाते हुए देखने लगता है ये तो नकली है। और पीछे मुड़ते हुए कहता है कि ये किसी का मजाक है कहकर वो जैसे पीछे मुड़ता है तो हम पीछे से डीजे के दोस्त कहते हैं कि तुम्हें हमारे ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए कांग्रेचुलेसन और तुमने जो किया था हमें भी सिखाओ। सुपरफिश अकॉर्ड होते हुए कहता है ये क्या हो रहा है।
ऑफिसर मेंबर बनने के लिए एकदम केस लड़ना पड़ता है और हमें तुम ऑफिसर मेंबर और सुपरवाइज कहता है कि तुम्हें क्या दीजिए। मुझे लगा तुम्हें पसंद नहीं है मेरे क्लब ज्वाइन करने के लिए। सुपरवाइज के और डीजे हंसते हुए कहने लगा कि मैं अपना मन बदल लिया और मैं डीजे का फिर आ गया था एक मिली कि मैं और स्मार्टेस्ट कॉप कैप्टन हूँ इसका। और वो मोटा से हाथ मिलाते हुए कहने लगता है तुम्हारा मुंह बहुत अच्छा। और पीछे से दूसरा लड़का आते हुए कहता है मेरा नाम तिसुकी है। और कुछ देर साइलेंट हो जाता है और हमें डीजे को दिखाई देता है मैं डीजे हूँ कहने लगा। और उसके बाद भूल जाओ हम लोग एक दूसरे को जानते हैं तो अब हम नए मेंबर्स ज्वाइन करते हैं कहकर वो लोग क्लब में जाने लगे। और हमें सुपरफिश को देखा। डीजे ने सुपरफिश को सॉरी कहा कि ये सब उन लोगों का आइडिया था इसलिए मैं नहीं रोक पाया तो और ये बुइज हेड का आइडिया मेरा था मैं कह सकता हूँ। सुपरफिश ने कहा कि तुमने बहुत मज़ा ले लिया। इसी सीन के साथ हमारी कहानी हुई ख़त्म हो जाता है।